नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं अजय अपडेट। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है। सभी बच्चों ने आशा करते हैं कि चेक कर लिया होगा और सभी जोन ने अपना अपना कट ऑफ भी जारी कर दिया है। सभी आरआरबी ने अपना अपना कट ऑफ जारी कर दिया है। तो आइए एक एक करके सबका एनालिसिस करते हैं, कौन सा आरआरबी जो है वो टफ रहा और कौन सा जो है ईजी रहा। तो यहाँ हमारे पास जो है, यहाँ ध्यान दीजिए कि चंडीगढ़ का जो है हमने कट ऑफ खोल के रखा है। इसमें यूआर का कितना है तो 54.96 है, जबकि एससी का 32 है और एसटी का 28 है, ओबीसी का 34.49 है और ईडब्ल्यूएस का कितना है 40 है। इसी तरह हमारे पास आगे भी है, तो आगे सिलीगुड़ी का भी है ना, और यहाँ पर सिकंदराबाद का भी है। दोस्तों हम बात करेंगे, हमारे पास मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि किसका कितना कट ऑफ मार्क रहा, कितनी वैकेंसी थी और कितने बच्चे पास हुए और कितना गुना रिजल्ट दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर जो है ये देखिए सबसे टफ बोर्ड में रहा है, क्योंकि यूआर का इसमें 73.12 कट ऑफ गया है। और वहीं पर अगर बात करें तो एससी का 51.70 गया है और एसटी का 29.93 गया है और ओबीसी का बात करें तो 67.34 गया है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस का 51 गया है। इसमें टोटल वैकेंसी जो थी वो 38 थी और सीबीएटी में कितने बच्चे पास हुए 263 पास हुए हैं। इसने रिजल्ट कितना दिया है तो रिजल्ट दिया है 6.92 रिजल्ट दिया है, गुना रिजल्ट दिया है। अब अगर बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता जो है सेकंड हाईएस्ट में है ना, 70.74 इसमें गया है, एससी में 37 गया है और ओबीसी में एसटी में 29 पॉइंट इतना गया है। ओबीसी में बात करें तो 30.95 गया है और ईडब्ल्यूएस में 43.19 गया है। टोटल वैकेंसी जो थी वो 11 से 23 थी और टोटल जो बच्चे पास हुए हैं 78 से 19 पास हुए हैं। और इसने जो रिजल्ट दिया है कितना दिया है तो 6.96% जो है गुना इसने रिजल्ट दिया है। हालांकि कोलकाता में अगर ओबीसी के लिहाज से देखा जाए तो ओबीसी का बहुत ही कम कट ऑफ गया है। ओबीसी वाले बच्चे का इसमें सिलेक्शन होने का ज़्यादा से ज़्यादा जो है चांसेज है। और वहीं पे बेंगलोर की बात किया जाए तो बेंगलोर जो है वो थर्ड हाईएस्ट पे चला गया है, 69.14 यूआर का कट ऑफ है। 37.23 जो है वो एससी का है और 28 एसटी का है। 57.44 ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो 40 है। वैकेंसी टोटल कितना थी 1576 थी और लड़के कितना पास हुए तो 11,376 पास हुए हैं। इसने जो रिजल्ट दिया है वो कितना दिया है तो 7.21 गुना रिजल्ट दिया हुआ है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद जो है फोर्थ हाईएस्ट में आता है, 68.69 है ना यूआर का है और एससी का जो है 32.26 है। उसी तरीके से अगर बात करें एसटी का तो 28.36 है और ओबीसी का कितना है तो 56 है। और उसी तरीके से बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 40 है। टोटल वैकेंसी कितनी थी तो 937 वैकेंसी थी। लड़के कितने पास हुए हैं तो 6705 लड़के पास हुए हैं। इसने भी रिजल्ट दिया है 7.15 गुना, यानी कहने का मतलब कि 7 गुना से ज्यादा, 7.5 गुना के आसपास रिजल्ट दिया गया है। ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं दिया गया, जबकि 8 गुना रिजल्ट देना था उतने बच्चे पास हुए। ज्यादा से ज्यादा इसमें 6 गुना के आसपास ही ज्यादा रिजल्ट दिए गए हैं। प्रयागराज की बात करें तो ये 5वां हाईएस्ट है, 68 यूआर के रहा है ना। एससी का देखिए यहाँ 51 चला गया है और एसटी का 26 है और ओबीसी का बात करें तो 64 है और ईडब्ल्यूएस का 40 है। वैकेंसी कितनी थी तो 847 वैकेंसी थी। बच्चे कितने पास हुए हैं तो 6367 बच्चे पास हुए हैं और रिजल्ट कितना गुना दिया है तो 7.51 गुना रिजल्ट दिया गया है। इसी तरह आप इस चार्ट को देख लीजिए, चार्ट को देख के आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं सब कि कौन कितना गुना रिजल्ट दिया गया है। ज्यादातर देखिए तो 6 गुना ही रिजल्ट ज्यादातर जो है बोर्ड ने 6 गुना रिजल्ट दिया है, 6 साढ़े 6 गुना का रिजल्ट दिया है। कहीं कहीं 5 साढ़े 5 गुना भी रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि वहां बच्चे ही नहीं पहुंच पाए। अगर दोस्तों बात करें सिकंदराबाद का तो सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। सिकंदराबाद में जो है 56.29% यूआर का गया है और एससी का 30 गया है। एसटी का देखिए 25.55 गया है। ओबीसी का यहाँ बहुत ही कम गया है, अनएक्सपेक्टेड है, 30 नंबर गया है, ओनली 30 नंबर ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 40.37 गया है। टोटल वैकेंसी जो थी वो कितना है तो 2520 टोटल वैकेंसी है और बच्चे कितने पास हुए हैं तो 15,812 बच्चे पास हुए हैं। और इसका कितना गुना लिया है तो 6.25 गुना ही इसने एग्जाम रिजल्ट दिया हुआ है, क्योंकि 8 गुना बच्चे दोस्तों पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो आप ये बात कह सकते हैं कि जो भी बच्चे सिकंदराबाद में हैं, आप यूआर हैं या एसी है, एसटी है या ओबीसी है, आप एकदम सेफ जोन में है, अपने आप को सेफ जोन में मानिए, है ना। अब यहां से अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं। त्रिवेंद्रम भी देखिए तो त्रिवेंद्रम भी लोएस्ट में ही है दोस्तों। यूआर में मात्र 45 गया है, एससी में 31 गया है, एसटी में 27 गया है। लेकिन ओबीसी में दोस्तों यहाँ कट ऑफ थोड़ा भाग गया है, इसमें 50.54 हो गया है। ईडब्ल्यूएस में कितना है तो 40 है, वैकेंसी 233 थी। और यहाँ पर कुल लड़के जो पास हुए हैं 1104 लड़के पास हुए हैं। रिजल्ट कितना दिया गया है तो 4.73 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ओबीसी से ज्यादा जो यहां पर आप बात करें तो ओबीसी का ज्यादा है कट ऑफ, जबकि यूआर का कम है। तो बच्चों क्या हुआ था कि सीबीटी 1 में जो है वो रिजल्ट उसमें नॉर्मलाइजेशन करके जो ज्यादा बच्चे लाए थे नंबर उनको यूआर में डाल दिया गया था और जो ओबीसी वाले थे यूआर में चले गए थे, इसलिए
ओबीसी का कम कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जो जिस कैटेगरी में है उसको उसी कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया। अगर आप जनरल में हैं तो जनरल में ही आपका रिजल्ट दिया गया है, अगर एससी में तो एससी में, एसटी में है तो एसटी में, और ओबीसी में है तो ओबीसी में रिजल्ट दिया है। इसीलिए किसी किसी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जनरल से ओबीसी का ज्यादा हो गया है। अब बात करें चेन्नई का, तो चेन्नई का भी जो है वो, जो भी बच्चे चेन्नई जोन में है वो एकदम सेफ जोन में है। इसमें 4.92 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। अगर बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में भी जो भी बच्चे हैं वो अपने आप को पूरा पूरी सेफ मान सकते हैं। इसका भी कट ऑफ जो है वो बहुत कम गया है। जम्मू कश्मीर में भी जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को पूरा पूरी सेफ मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कट ऑफ बहुत कम गया है। तो इस तरह से इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।